तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। इस वीडियो में यार मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे करना है आपको इजीली ट्रिक भी बताऊंगा, चार्ट से ही बताऊंगा और साथ में यही बताऊंगा कि कैसे आप यार इजीली प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हो। आपको खाली अगर ये दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग में, तो कैसे आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हो वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही में अगर आप इसी तरह की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह की मैंने और भी वीडियोस डाली हुई है, साथ ही में नोट्स भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं यार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यार एक बहुत ही रिएक्टिव रिएजेंट है जिसको RMGX के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यार वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड होता है। ये देखो यहाँ पे कार्बन का और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है, मैग्नीशियम का, तो इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ये इतना रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि ये जो कार्बन है ना, कार्बन पे आप देखोगे मोस्टली पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है और कार्बन पे नेगेटिव आ जाता है। और कार्बन पे नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे ना उन सब पे ये कार्बन क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा। इसलिए हम कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं जिसमें आपके पास कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है, वो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, तो उनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन शो करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज मैं बताऊं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यार जैसे कि आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उनको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। साथ ही में जो अल्कोहल है ना उसका जो कार्बन का नंबर है एक ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इनिशियल कार्बोनिल कंपाउंड, और एक से ज्यादा भी आप कर सकते हो। अगर आप और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे तो और कार्बन के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। मतलब कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल में कन्वर्ट करना है लेकिन कार्बन के नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे होंगे। साथ ही में आप यार अमाइड को या फिर नाइट्राइल को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो डायरेक्टली अब मैं चार्ट के ऊपर आ जाता हूं और आपको एक एक करके बताता चलता हूं यार। इसके अलावा अगर आप ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन देखना चाहते हो तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है जिसमें आपका अल्काइल हैलाइड से इसकी प्रिपरेशन होती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 2 स्टेप में बहुत ही इजीली आपका रेडिकल बन जाता है MgX का और अल्काइल का, उन दोनों की रिएक्शन होती है और RMGX फाइनली हमारा बन जाता है। तो यार सबसे पहले अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा RMG। यार ये जो रिएक्शंस है ना इसमें नीट लेवल की भी कंप्लीट हो रही होंगी और CBSE बोर्ड लेवल, ICSE बोर्ड लेवल का भी कंप्लीट हो रहा होगा। तो यार सबसे पहले जो आपका यहाँ पे मैंने CH3 मतलब कि कौन सा ले लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब CO2 है। CO2 जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि जहां पे भी C पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा तो उनके साथ ये रिएक्शन शो करेगा। तो कैसे करेगा, अब ये जो अल्काइल ग्रुप है ना यहाँ पे CH3 से नेगेटिव है, अब ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये MgBr जो है, जो कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अटैक करेगा। तो यहाँ से कुछ मैं आपको इंटरमीडिएट बनाते हुए दिखा देता हूँ। OMgBr बन जाता है और ये वाला CH3 आके लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हम करेंगे वर्कअप। वर्कअप का मतलब क्या होता है कि ऐसा जब भी आपका कुछ भी फॉर्मेशन हो ना तो वर्कअप करते हैं, मतलब एसिडिफाइड वाटर डालते हैं, एसिड और वाटर डालते हैं, जिससे क्या होगा, ये पूरा ग्रुप आपका यहां से निकल जाएगा। ये पूरा ग्रुप देखो आप यहाँ पे देख भी रहोगे, ये जो MgBr है यहाँ से निकल जाएगा और H पॉजिटिव आके लग जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। जहां भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो, डबल बॉन्ड O हटा के कार्बन से, डबल बॉन्ड O हटा के कार्बन से एक जगह पे OH लगा दो, एक जगह पे CH3 लगा दो। अब देखो कैसे, अब मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा और जहां पे ऐसा नहीं हो रहा होगा उसका भी बारे में बताऊंगा। ये ट्रिक है, मैकेनिज्म भी आप, क्योंकि सबका मैकेनिज्म हम कर नहीं सकते क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है यार, तो ट्रिक से हमें देखना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, ये CO2 के एक से हमने ऑक्सीजन हटा दिया और एक जगह OH लगाया, उसकी जगह एक जगह CH3 लगाया। अब ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब ये होता है इपॉक्सीडेशन, इसको ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। इपॉक्सीडेशन में क्या होगा, अब ये वाला जो कंपाउंड है ना
अब ये जो CH3 MgBr है, मैंने बताया CH3 अटैक करता है, CH3 अटैक करता है किस पे, इस पे कार्बन पे, जो आपका जिस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना उस वाले कार्बन पे अटैक करता है। अब यहाँ पे यार, यहाँ पे तो ऐसा डबल बॉन्ड O है ही नहीं, लेकिन अब यहाँ पे अगर CH3 अटैक करेगा तो यार ये वहां अटैक करेगा जहाँ पे लेस हिंड्रेंस है, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ कम है। तो इसलिए ये जो CH3 है ना, ये अटैक करता है इस साइड जहाँ पे कम हिंड्रेंस है, ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे अटैक करने का मतलब ये है कि भाई ये यहाँ से खुल जाएगा। तो इसको अगर हम खोलेंगे तो देखो ये कुछ इस तरह बन जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। CH3 आपका ऐसे का ऐसे, ठीक है, O नेगेटिव, ये वाला जो CH3 है इस पे C लगा हुआ है, इस पे O लगा हुआ है, और इस पे क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे CH3 ने अटैक करा है, तो इससे जो कार्बन जुड़ा है उस पर CH3 ने अटैक करा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका OMgBr आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हो। ये वाला CH3 था, CH3 ये रहा, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन ये रहा, इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ये रहा। अब ऑक्सीजन खुल गया है, यहाँ से ये खुल गया है, यहाँ से ये खुला, मतलब एक बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड बनेगा भी तो ना। तो ये वाले बॉन्ड जो ये वाला टूटा है, इसकी जगह पे ये वाला जो CH3 है इसने अटैक करा और यहाँ पे CH3 आके लग गया। और ये जो नेगेटिव है ना ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे कौन अटैक करता है, जिस पे पॉजिटिव होता है, तो MgBr ने अटैक करा तो ये बन गया। और फिर हमने करा वर्कअप में क्या करना, कुछ नहीं करना, MgBr हटा के H लगा दो, आपको दिख रहा होगा, बन गया। तो यार इस तरह से ऑक्सीडेशन करना है, ये ऑक्सीडेशन की आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली देखो, ये जो 1 2 3 4 रिएक्शन है, ये चारों जो है ये है एसिड के डेरिवेटिव। एसिड के डेरिवेटिव वो होते हैं कि उनके अंदर अगर आप H पॉजिटिव वाटर डालोगे ना तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल बात। अब ये वाला जो है ये इसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड, CH3COCl, यहाँ पे X आपका ClBr कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या होगा, यही सेम प्रोसीजर चलेगा। वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O हटाया, एक जगह OH लगा दिया, इसकी जगह एक बार CH3 लगा दिया। अब यहाँ पे ना, अब बोलोगे भैया हमने ये तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे तो कार्बन के नंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे तो 2 ही थे, कार्बन के नंबर 2 बार बढ़े हैं यहाँ। तो जब 2 बार बढ़े हैं तो मतलब जो आपका ये रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ पे RMgX आपका 2 इक्विवेलेंट है। आपको मेंशन करेंगे, यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा है, यहाँ पे मेंशन करा जाएगा कि यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट है, मतलब 2 बार आपका जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया गया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ 2 बार यूज किया गया है। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से आपका ये लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप हट जाएगा, ये लीविंग ग्रुप हटेगा और इसकी जगह CH3 आके लग जाएगा। एक चीज गई और CH3 आके यहाँ पे लग जाएगा। वही आपका सेम मैकेनिज्म MgBr आके लगेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे CH3 आके लगेगा, यहाँ पे अटैक करा CH3 ने, यहाँ से इसने लीव किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो बना कीटोन बना, ये चारों कीटोन इंटरमीडिएट से बनेंगे। यहाँ पे आपका कीटोन बन गया, ये X हटेगा, CH3 आके लगेगा, कीटोन बन गया। अब कीटोन जैसे बनेगा तो कीटोन तो का वही आपका कीटोन आपका ऐसे होता है, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, जैसे ये X हटा और इसकी जगह CH3 रहेगा, ये बन गया। अब इस पे यार दोबारा वही रिएक्शन CH3 MgBr रिएक्शन करेगा, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O हटा दो, एक जगह OH लगा दो, एक जगह CH3 लगा दो, यही तो बन गया। कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O हटाना, एक जगह CH3 लगाना, एक जगह OH लगा देना है। अब यहाँ पे हमने इसलिए 2 बार रिएक्शन हुई है क्योंकि यार डबल बॉन्ड O तो हमारा तब भी आ रहा था ना, एक बार अगर हमने रिएक्शन इसको हटा दिया, एक बार CH3 लगा दिया, लेकिन डबल बॉन्ड O तो अभी भी हमारे पास है, इसलिए हमने दोबारा रिएक्शन करी गई और फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बना 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो कन्वर्जेंस में ये आ सकता है आपका। सेम आपका यहीं पे ये भी यही रिएक्शन होती है। अब कई बार ना एसिड एनहाइड्राइड देख के डर जाता है, पर ऐसा नहीं करना, ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है और यहाँ से RCOO निकल जाएगा, ठीक है, RCOO निकल जाएगा और ये वाला जो है CH3CO, ठीक है, इस पे ये CH3 आके अटैक करेगा, वही सेम चीज बन जाएगी, कीटोन बन जाएगा, उस पे हम रिएक्शन करेंगे, दोबारा 2 बार यूज होगा, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट है, ये दोबारा हम डालेंगे तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल। सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम। क्या करना है, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप था X था, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है OCOCH3 है, ठीक है, COOCH3 है यहाँ पे जो आपका लिविंग ग्रुप है। ये बचा CH3CO, इस पे कार्बन CH3 ने अटैक करा तो यहाँ पे आपका कीटोन बन गया। कीटोन पे हमने क्या करा, दोबारा इसका रिएक्शन करी CH3 की, तो CO हटा, एक जगह CH3 लगा, एक जगह OH,
3 डिग्री बन गया। वर्कअप भी करना, ये वर्कअप के बाद का है, मतलब इन दोनों स्टेप का मैंने बताया कि डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह OH लगाओ, एक जगह CH3 लगाओ। सेम प्रोसीजर यहाँ चलेगा भाई, सेम प्रोसीजर। यहाँ पे आपका क्या है, OCH3 आपका निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से आपका CaCO3 एक बार अटैक करोगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन। फिर दोबारा रिएक्शन करनी है आपको, डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह OH लगाओ, एक जगह CH3, 3 डिग्री। आप देख रहे हो तीनों में सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब यार यहाँ जो अमाइड पे, इसको बोलते हैं अमाइड। CO, जब CO पे एक जगह से डबल बॉन्ड लगाओ, एक जगह मतलब जिस CO पे डबल बॉन्ड O लगाओ उस पे एक तरफ से NH2 लगाओ और एक तरफ से अल्काइल ग्रुप लगाओ तो अमाइड होता है। इसमें भी सेम करना है। इसमें क्या होगा, NH3 निकल जाता है, NH2 है ना, ये NH3 निकल जाता है। यहाँ पे आपका दोबारा CH3 आके लगेगा, कीटोन बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में यार कीटोन बनेगा। अगर मान लो आपको एक बार दिया हुआ है ना इन तीनों चारों रिएक्शन में से, इसमें ए लिखा हो 1 इक्विवेलेंट MgBr, मतलब ये CH3 MgBr, तो कीटोन बनाओगे, कीटोन तक रिएक्शन रोक दोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लेकिन 2 इक्विवेलेंट लिया हुआ मैंने, तो जैसे ही आप ऐसा करोगे तो कीटोन बनेगा यहाँ पे NH2 निकलने के बाद। उसके बाद दोबारा से क्या होगा, डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह OH, एक जगह CH3 लगा दो, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अब यहाँ वाला देख लो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये नाइट्राइल की है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें ना आपने डबल बॉन्ड O, तो अभी भी डबल बॉन्ड O की जगह N हटाना है। ये देखो CH3, यहाँ पे मैंने एक इक्विवेलेंट लिया हुआ है। ये वाली रिएक्शन में जो हमारा MgBr है एक इक्विवेलेंट है, लेकिन ये जो ये रिएक्शन है ना, इसमें 2 इक्विवेलेंट लिए हुए हैं MgBr, ठीक है। CH3 MgBr यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट है और इन चारों में ही आपका कीटोन इंटरमीडिएट बन रहा है। अब ये वाला में देखे तो इस वाली में CH3, अब यार यहाँ पे आपका रिएक्शन दोबारा वही होगी, CH3, ये वाला जो CH3 है यहाँ पे आके लगेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड N नेगेटिव MgBr, ठीक है। अब वही कुछ नहीं करना, अब आपने क्या करना है, वर्कअप करना है। वर्कअप कैसे आप करोगे, तो ये पूरा आके हट जाएगा, वर्कअप करोगे तो ये बन जाएगा, ये आपका बन गया। अब इसके बाद इसमें एक इक्विवेलेंट है, 2 इक्विवेलेंट होता तो फिर इसमें भी 3 डिग्री बन जाता, और ये भी वैसे एसिड का डेरिवेटिव होता, लेकिन इसमें मैंने एक ही इक्विवेलेंट लिया इसलिए आपका कीटोन बना है। लेकिन कीटोन तक नहीं रुकता, अगर इक्विवेलेंट नहीं दिया हुआ आपको, एक्सेस में दिया हुआ है, तो पूरा अल्कोहल तक बनाओगे, क्योंकि आपका कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल तक पहुंचाने का काम ही आपका क्या करता है, RMgBr, मतलब RMgBr जो है आपका यही काम करता है कि कार्बोनिल को अल्कोहल तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अगर 1 डिग्री दिया हुआ है तो आप कीटोन तक ही पहुंचाओगे। तो ये चारों डेरिवेटिव का सेम प्रोसीजर है, होप आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं यार इस पे, ये तो हाफ ही है इसका इन जो मैंने बताया इसका हाफ ये है। देखो अब यहाँ पे कीटोन है, बस कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह OH लगाओ, एक जगह CH3, डबल बॉन्ड O हटाए, एक जगह OH लगाओ, एक जगह CH3, 3 डिग्री बन गया। अब ये वाला आपका यहाँ पे आपने लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, यहाँ पे आपका ये आपका कीटोन है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड के अंदर आपने क्या डाला, CH3 MgBr, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह OH, एक जगह CH3, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे जो आपका ये है फॉर्मल्डिहाइड, इसके अंदर आपने CH3 MgBr डाला, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O हटाया, डबल बॉन्ड O हटाया, एक जगह लगाया OH, एक जगह लगाया CH3, आपका क्या 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो इस तरह से आपकी सारी रिएक्शंस थी, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O हटाना है, एक जगह CH3, एक जगह आपका OH लगा देना है। बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि ये जो एसिड के डेरिवेटिव है इसमें 2 स्टेप होने हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोनिल कंपाउंड तक जाएगा, एक इक्विवेलेंट अगर दिया हुआ है तो, लेकिन 2 इक्विवेलेंट दिए हुए हैं तो आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल तक जाएगा। तो इन 1 2 3 4 रिएक्शन में 2 इक्विवेलेंट मैंने लिया हुआ है। आपका पहले लिविंग ग्रुप जो आपको आपने ध्यान रखना है, लिविंग ग्रुप क्या क्या निकलेंगे, यहाँ पे अल्हाइड निकला, यहाँ पे आपका RCOO निकला, और यहाँ पे आपका OCH3 निकला, और यहाँ पे NH2 निकला। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये लिविंग ग्रुप निकलेंगे और इनकी जगह आपका CH3 लगेगा पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में वही एक जगह OH, एक जगह CH3। तो ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ओवरऑल सारी रिएक्शंस। होप आपको समझ में आई होगी ट्रिक क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके प्रॉपर नोट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं यार, और भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो आपका भाई आपका हमेशा साथ है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।